And of course, there will be the good step. There was a working on the effect on the food. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। राहुल गांधी मेघालय के शिलोंग में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जनसभा को संबोधित कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिससे हड़कंप मच गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है जो कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने शेयर किया है। वीडियो में दिख सकता है कि राहुल गांधी जो हैं वो भाषण दे रहे हैं और उनके मैदान के ठीक ऊपर एक हेलीकॉप्टर जो है वो बार बार आकर चक्कर लगाता है। उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी की जासूसी करवाई जा रही है। ये सवाल है दोस्तों कि राहुल गांधी जहां पर भाषण देने पहुंचते हैं वहां पर उनकी सुरक्षा में इस तरह से बड़ी चूक कैसे हो सकती है। ये प्रशासन से बड़ा सवाल जो है वो अलका लांबा भी अपने ट्वीट में पूछ रही है। पूरा मामला आपको बताते हैं, वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी मेघालय की जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और उनके मैदान के ऊपर वीडियो जो है आपको दिखेगा उसमें कि उनके मैदान के ऊपर, ठीक उनके मैदान के ऊपर जो है एक हेलीकॉप्टर चक्कर लगाता है और काफी देर तक उसको देखा गया, जिसके बाद वीडियो बनाया गया। तमाम सुरक्षा कर्मी जो वहां पर मौजूद थे राहुल गांधी की सुरक्षा में, वो सभी एक्टिव हो गए, चौकन्ने हो गए। सबसे पहले अलका लांबा का ये ट्वीट देखिए। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, आज शिलांग में मेघालय में राहुल गांधी जी के भाषण के बीच अचानक से एक हेलीकॉप्टर कुछ यूं आकर मैदान से ठीक ऊपर चक्कर लगाने लगा। राहुल जी के सुरक्षा कर्मी भी सचेत हो गए। पुलिस प्रशासन ही इसकी जानकारी दे सकता है कि कौन था इस जहाज में, यानी कि इस हेलीकॉप्टर में। वो पूछ रही हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वही इसकी जानकारी दे सकता है कि जो ये हेलीकॉप्टर अचानक से आकर जहां पर राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं उनके मैदान के ठीक ऊपर आकर चक्कर लगा रहा है और किस तरीके से उनकी सुरक्षा में जो है ये बड़ी चूक का मामला सामने आया है। आप भी वीडियो देखिए और वीडियो में समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आखिरकार राहुल गांधी जहां पर भाषण दे रहे हैं वहां पर इस तरह का हेलीकॉप्टर, इस तरह की कोई भी चीज आने की इजाजत कैसे दी गई। देखिए वीडियो। And of course, there will be the good step. There was a working on the effect on the food. तो वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी जहां पर चुनावी सभा कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, उनके ही मैदान के आगे ठीक ऊपर जो है हेलीकॉप्टर जो है बार बार चक्कर लगाता है। हेलीकॉप्टर को देखा गया वहां पर चक्कर लगाते वक्त और यही सवाल किया जा रहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। जो वहां पर किस तरीके से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, पहले से ही रूट जो है वो तय होता है और उसी के साथ किस तरीके से हेलीकॉप्टर वहां पर क्यों आया, किसकी इजाजत से आया और उस हेलीकॉप्टर में कौन था, वो हेलीकॉप्टर किसका था, कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ कांग्रेस की जो नेता है अलका लांबा, वो भी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशासन ही बता सकता है कि इस जहाज में कौन था, इस हेलीकॉप्टर में कौन था और इस हेलीकॉप्टर को यहां पर आने की इजाजत जो है वो किसने दी। खबरों में क्या कुछ है वो भी एक बार देखते हैं। इसी के साथ मेघालय में राहुल गांधी ने अपनी विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है, तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है और इसी के साथ बीजेपी और आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं कुछ भी बोलता हूं वो मीडिया नहीं दिखाती, लेकिन मोदी जी कुछ भी बोल देते हैं, मीडिया उसको सारा दिन जो है दिन भर दिखाती है। तो यहां पर राहुल गांधी अक्सर अपने भाषणों में, अपनी जनसभाओं में गोदी मीडिया को जो है लताड़ लगाते आए हैं और वहां पर भी उन्होंने ऐसा ही करा है। खबर देखिए TV9 भारतवर्ष की। लिखा है, राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक, शिलोंग में अचानक रैली के ऊपर मंडराने लगा हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर आपने देखा कि किस तरीके से अचानक से जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तब अचानक से एक हेलीकॉप्टर आता है और उनके मैदान के ऊपर उड़ने लगता है और इसी के साथ इसको बड़ी चूक जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी के तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो सचेत हो गए, उसी वक्त चौकन्ने हो गए, सभी का ध्यान जो है उस हेलीकॉप्टर ने अपनी तरफ खींच लिया। खबर देखिए आगे। लिखा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को शिलोंग में भाषण दे रहे थे। इसी दौरान अचानक से एक हेलीकॉप्टर मैदान के ठीक ऊपर चक्कर काटने लगा। इससे उनके सुरक्षा में तैनात पुलिस सुरक्षा कर्मी भी सचेत हो गए। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए ट्वीट में लिखा,
आज शिलोंग मेघालय में राहुल जी के भाषण के बीच अचानक से एक हेलीकॉप्टर कुछ यूं आकर मैदान के ठीक ऊपर चक्कर लगाने लगा। राहुल जी की सुरक्षा कर्मी भी सचेत हो गए। पुलिस प्रशासन ही इसकी जानकारी दे सकता है कि इस हेलीकॉप्टर में कौन था। तो यहां पर आप पूरा मामला समझ गए कि किस तरीके से प्रशासन और सरकार से जो है वो सवाल पूछा जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में कौन था, यह हेलीकॉप्टर किसका था, किसने इस तरह की इजाजत दी और इसी के साथ राहुल गांधी की सुरक्षा में आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। आपको याद होगा जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में थे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस वक्त भी इस तरह की खबरें आई थी कि राहुल गांधी की सुरक्षा में जो है चूक का मामला सामने आया था। कांग्रेस पार्टी ने भी जो है सरकार से सवाल किया था कि राहुल गांधी की सुरक्षा में आखिरकार ऐसे कैसे चूक हो सकती है। वो एक नेता है, विपक्षी पार्टी के मजबूत नेता हैं और इसी के साथ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, पैदल चल रहे थे बिना किसी सुरक्षा के। तो इस तरीके से उनकी सुरक्षा का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि मेघालय में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को देखकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जो है अपनी कमर कस ली है और इसी के साथ बयानबाजियों का दौर चालू है, घोषणाएं, ऐलान, दावों का दौर जो है वो चालू है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं मेघालय में शिलोंग की जनसभा को संबोधित करते हुए, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से तमाम पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं, वो आपको बताते चलते हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा है बीजेपी टीएमसी पर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है शिलोंग में बीजेपी और टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मेघालय की भाषा, संस्कृति और इतिहास को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। वहीं उन्होंने टीएमसी को भी लेकर कुछ कहा है। टीएमसी को लेकर कहा है कि मेघालय के लोग टीएमसी की परंपराओं, पश्चिम बंगाल में हिंसा और घोटाले से वाकिफ है। राहुल ने कहा कि टीएमसी ने गोवा चुनाव में बड़ी रकम खर्च की, वो भाजपा को जिताने के लिए मेघालय में भी यही कर रही है। तो राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, आरएसएस पर भी वो निशाना साध रहे हैं, टीएमसी को लेकर भी वो हमला बोल रहे हैं। आरएसएस को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि किस तरीके से आरएसएस जो है वो मेघालय का जो इतिहास है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उसको नष्ट करने की, कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम उनके साथ हैं इस लड़ाई में, उनकी विचारधारा से हम लड़ेंगे, बिल्कुल प्यार और सम्मान और स्नेह के साथ जो है हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसी के साथ राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को लेकर क्या कुछ कहा है ये भी देखिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस अपनी विचारधारा से देश की संस्थाओं पर हमला करवा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चाहे वो तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या हरियाणा हो, हर एक राज्य पर आरएसएस द्वारा हमला किया जा रहा है। सभी राज्यों पर एक विचार थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा भारत में हर एक संस्था, चाहे वो संसद हो, मीडिया हो, नौकरशाही हो, निर्वाचन आयोग हो, न्यायपालिका हो, आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के दबाव में है। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से तमाम लगातार विपक्षी दल जो हैं वो बीजेपी पर एक ही आरोप लगाते हैं कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो उसका दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी भी यहाँ पर यही कहते हुए नजर आए कि आरएसएस जो है वो लगातार संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, लोगों की आवाज को कुचलने का, दबाने का काम कर रही है और इसी के साथ विपक्ष पर जो है उन्हें दबाने की, उन्हें कुचलने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून और भीड़ द्वारा पीट कर हत्या यानी कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। गांधी ने कहा हम इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनकी भारत जोड़ो यात्रा देश को इसके खिलाफ एकजुट करने के लिए थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बयानबाजियों का दौर जो है वो चालू है। लगातार तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। मेघालय में बीजेपी ने और कांग्रेस ने अपने 60 उम्मीदवार जो हैं वो उतारे हैं और देखना ये होगा कि किस तरीके से मेघालय में चुनावी समीकरण क्या बनता है, परिणाम क्या आता है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले चुनावों में वहां के जो सहयोगी दल हैं, वहां के जो लोकल दल हैं, उनके साथ गठबंधन किया था। हालांकि चुनाव आने से 10 दिन पहले, 12 दिन पहले जो है गठबंधन तोड़ दिया गया और उसके बाद यह कहा गया कि जिसके साथ हमने गठबंधन किया था वो तो भ्रष्टाचारी हैं, उनके एमएलए पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वो किसी भी योजना का लाभ जो है राज्य में नहीं मिलने देते हैं, मोदी जी गरीबों के लिए पैसा भेजते हैं लेकिन जो सरकारें हैं वो खा जाती हैं, अपनी तिजोरी जो है वो भर लेती है। तो इस तरह के तमाम आरोप जो है वो लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए थे। हालांकि बीजेपी पर भी ये सवाल खड़ा होता है यहाँ पर कि 5 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी को आखिरकार कैसे याद आ रहा है कि अब जो है जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया था वो भ्रष्टाचारी है। तो मेघालय का चुनाव जो है कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो मैदान में उतरी हुई हैं। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो मैदान में हैं और इसी के साथ
सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं। कोई भी किसी के साथ गठबंधन करके जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहा है। और इसी के साथ बीजेपी यहां पर एक बड़ा दावा कर रही है। जिस बीजेपी को पिछले चुनाव में 2 से 3 सीटें मिली थी, वो यहां पर ये दावा कर रही है कि इस बार जो है हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, अपने दम पर जो है बहुमत हासिल करेंगे। हालांकि देखना यह होगा कि मेघालय में बीजेपी की जो हिंदुत्व विचारधारा है उसको कितनी हवा मिलती है, या फिर मेघालय में या नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जहां पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, वो किस पार्टी को जिताते हैं और किसे बहुमत देते हैं। और इसी के साथ यहां पर यह भी देखना होगा कि बीजेपी जो दावे कर रही है वो दावे कितने सही साबित होते हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा में जो चूक का मामला सामने आया और जिस तरीके से राहुल गांधी जहां पर चुनावी भाषण दे रहे हैं वहां पर एक हेलीकॉप्टर का अचानक आना और इस तरीके से चक्कर लगाना, उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।